हेलो गाइस, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ में जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें कि ये पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। क्या होता है ये बेसिकली ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स? ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता है थिंग्स क्या होते हैं? थिंग्स कुछ भी हो सकता है जो हम आमतौर पर अपने हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं या लाइट्स। तो थिंग्स कुछ भी हो सकता है। इन थिंग्स को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो बन जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटरनेट ऑफ थिंग्स comprise things that have unique identities and are connected to the internet। जैसा कि इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमने देख लिया, ये इनका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है अपना, जैसा कि आईपी एड्रेस होता है, ताकि ये नेटवर्क पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सके और इनका ये कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ। The focus of IoT is in configuration, control and networking of things that are not usually associated with the internet। इसमें कि हमारा फोकस किस पे होता है? कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल और नेटवर्किंग ऑफ इन्हीं थिंग्स का कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं इन थिंग्स को और नेटवर्किंग करते हैं इन थिंग्स का, किन थिंग्स का जो कि यूजुअली हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे हाउस होल्ड्स में थिंग्स होते हैं, अप्लाइंसेस होते हैं, लाइट्स होते हैं, इनको हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड करते हैं। तो इनका ही कॉन्फ़िगरेशन, कंट्रोल और नेटवर्किंग हम करते हैं इसमें। डिवाइसेस सच एज थर्मोस्टेट, यूटिलिटी मीटर्स, इरिगेशन पंप्स होते हैं। डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, थिंग्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा थर्मोस्टेट होता है, यूटिलिटी मीटर्स होते हैं घर पे, इरिगेशन पंप्स होते हैं। इनको हम कर सकते हैं कनेक्ट नेटवर्क इंटरनेट के साथ, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें और स्मार्ट बन सकें। द स्कोप ऑफ IoT इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट कनेक्टेड थिंग्स। IoT का स्कोप लिमिटेड नहीं है कनेक्टेड थिंग्स के साथ, सिर्फ इन थिंग्स को कनेक्ट करना। थिंग्स क्या हो सकते हैं? डिवाइसेस हो सकते हैं, अप्लाइंसेस हो सकते हैं, मशीन्स हो सकते हैं। तो स्कोप IoT का इतना ही नहीं है कि हम इन थिंग्स को कनेक्ट कर सकें इंटरनेट के साथ, बट ऑल्सो टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद दीज डिवाइसेस। और इनको कम्युनिकेट और डेटा एक्सचेंज भी कराते हैं इन डिवाइसेस को। Data itself does not have any meaning until it is contextualized or processed into useful information, which is done by application of IoT network। डेटा का अपना itself कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब तक कि ये हम इसको कंटेक्चुलाइज करें, इसका मीनिंग दे और इनको प्रोसेस करें डेटा को, ताकि हमें एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिले, जो कि क्या कौन करता है? एप्लीकेशन जो होते हैं IoT नेटवर्क्स में। Application on IoT networks extract and create information from lower level data। जो ही एप्लीकेशन होती है नेटवर्क में, IoT नेटवर्क में, ये क्या करते हैं? ये एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल डेटा, जो कि IoT डिवाइस हमें, जैसे कि सेंसर होगा कहीं पे हमने डिप्लॉय किया होगा, वो जो डेटा देगा एक लोअर लेवल डेटा होगा, इसको ये एप्लीकेशन क्या करता है? एक्सट्रैक्ट और इससे क्रिएट करता है इंफॉर्मेशन। यूजुअली हम कैसे करते हैं वो लोअर लेवल डेटा से एक्सट्रैक्ट? बाय फिल्टरिंग। फिर हम इसको प्रोसेस करते, कैटेगराइज करते, कंडेंस करते हैं डेटा को और फिर कंटेक्चुअलाइज करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज़ देन ऑर्गेनाइज्ड। इस इंफॉर्मेशन को फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्ट्रक्चर किया जाता है टू गेट नॉलेज अबाउट द सिस्टम। एक सिस्टम का ओवरऑल नॉलेज जानने के लिए इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर किया जाता है। यहाँ पे हम देख लेंगे कैसे हम रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन और फिर उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा रॉ एंड अनप्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन फ्रॉम IoT डिवाइस। IoT डिवाइस से हम रॉ एंड अनप्रोसेस्ड डेटा लेते हैं, उसको इंफॉर्मेशन कैसे उससे ली जाती है? बाय फिल्टरिंग, प्रोसेसिंग, कैटेगराइजिंग, कंडेंसिंग एंड कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इस डेटा को। फिर हम नॉलेज कैसे उससे इन्फर करते हैं? बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग इंफॉर्मेशन। और ये फिर इस इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं इनटू एक्शन टू अचीव कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उस इंफॉर्मेशन को हम एक्शन में लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, कंसिडर सम रॉ मेजरमेंट्स। हम कोई भी रॉ मेजरमेंट कंसिडर करेंगे जो कि एक IoT डिवाइस हमें दे रहा है। 7245
84, 56 जो कि टपल्स में है। ये कोई भी रॉ मेजरमेंट जनरेट कौन कर रहा है? वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन। कहीं पे हमने IoT डिवाइस रखा है, वो दे रहा है हमें ये मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स का खुद से कोई अपना मीनिंग नहीं है, ना कि और ना कॉन्टेक्स्ट है। टू गिव इट मीनिंग, हम मीनिंग देने के लिए इसको क्या करते हैं? इसको कॉन्टेक्स्ट इज एडेड। हम इस डेटा को एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं सो दैट इसमें ये पहला टपल हमें टेम्परेचर डिनोट करे और दूसरा ह्यूमिडिटी। तो इससे क्या होता है? इससे हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिलती है डेटा। सो ओवरऑल इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय कैटेगराइजिंग, कंडेंसिंग और प्रोसेसिंग दिस डेटा। इस डेटा से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसको कैटेगराइज करने से, कंडेंस और फिर प्रोसेस करने से। फॉर एग्जांपल हम इस डेटा को जो हमने पीछे देख लिया, इसको हम एवरेज करेंगे फॉर लास्ट 5 मिनट्स को। टेम्परेचर डेटा और ह्यूमिडिटी डेटा को हम एवरेज निकालेंगे लास्ट 5 मिनट्स में। द नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन टू इन्फर नॉलेज। इसी इंफॉर्मेशन को हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें एक नॉलेज मिले ओवरऑल सिस्टम का, विच कैन बी पुट इनटू एक्शन। उस नॉलेज को हम किसी भी एक्शन में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलर्ट हमें जनरेट होगा। अलर्ट इज रेज्ड इफ एवरेज टेम्परेचर इन लास्ट 5 मिनट्स एक्सीज 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें एक अलर्ट रेज होगा अगर एवरेज टेम्परेचर लास्ट 5 मिनट्स में ज़्यादा हो रहा है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट से। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ IoT। क्या क्या एप्लीकेशन होती है इस IoT की? होम में यूजुअली स्मार्ट लाइटिंग के लिए ये यूज़ होता है। स्मार्ट लाइटिंग जो कि अडेप्ट होती है लाइटिंग टू सूट द एम्बिएंट कंडीशंस। स्मार्ट अप्लायंसेस में ये यूज़ होता है जो कि हम रिमोटली मॉनिटर कर सकेंगे और कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग IoTs। इंट्रूजर डिटेक्शन सिस्टम में ये यूज़ होता है। स्मोक एंड गैस डिटेक्टर्स में यूज़ होता है जो कि स्मोक या गैस डिटेक्ट करती है जहाँ पे कहीं पे लीकेज हो। सिटीज़ में ये यूजुअली स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स में यूज़ होता है जो कि हमें स्टेटस देता है और अपडेट्स देता है अवेलेबल कहाँ पे है स्लॉट्स जहाँ पे अभी गाड़ी पार्क नहीं की होती है। स्मार्ट रोड्स में ये यूज़ होता है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देता है ड्राइविंग कंडीशंस की। स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में ये यूज़ होता है और ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में भी यूज़ होता है। एनवायरनमेंट में हम देखते हैं IoT की एप्लीकेशन वेदर मॉनिटरिंग है, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है, नॉइज़ पोल्यूशन मॉनिटरिंग के लिए हम ये IoT सिस्टम्स यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट फायर डिटेक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और रिटेल डोमेन में IoT की एप्लीकेशंस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, स्मार्ट पेमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होता है और स्मार्ट वेंडिंग मशीन्स के लिए ये यूज़ होता है। हमारे लॉजिस्टिक्स में ये रूट जनरेशन और शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होता है। फ्लीट ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। शिपमेंट मॉनिटरिंग और रिमोट व्हीकल डायग्नोसिस के लिए। एग्रीकल्चर के लिए स्मार्ट इरिगेशन के लिए यूज़ होता है जो कि हमें फिर हेल्प करता है सेव वाटर में, पानी सेव करने में और एनहांस करने में प्रोडक्टिविटी। और ग्रीन हाउस कंट्रोल सिस्टम में ये यूज़ होता है। IoT की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है मशीन डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। इससे हम प्रेडिक्ट करते हैं फॉल्ट्स और हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉल्ट्स का कॉज क्या है। और बाकी हम ये इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ होता है इंडस्ट्री में। हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में IoT का एप्लीकेशन हेल्थ एंड फिटनेस मॉनिटरिंग डिवाइसेस में होता है और वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे स्मार्ट वॉचेस होते हैं उसमें यूज़ होता है। तो ये था अबाउट IoT इंट्रोडक्शन। मैं होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। ये प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.